एग्ज़ाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्ज़ाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्ज़ाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग फिर से सेट टू पार्ट 1 का सेट 2 प्रैक्टिस करेंगे। अब तक 70 क्वेश्चन हुआ था, अब 70 क्वेश्चन का अगला पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से। 71 का पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, तो इसको आपको पता होगा कि ये जब स्टार्ट जो होता है, पहला ऑप्शन 23 डिग्री 58 मिनट से 27 डिग्री 31, दूसरा 24 डिग्री 20 मिनट से 31 डिग्री 24 मिनट, 25 डिग्री 58 मिनट से 28 डिग्री 31 मिनट, और 22 डिग्री 58 मिनट से 28 डिग्री 55 मिनट। हाँ, तो बताइए 71 का आंसर क्या होगा। हाँ, तो इसको पता होगा, कोई नहीं भी याद होगा तो एक सिंपल याद रखिएगा, 24 से 27। ठीक है, 24 से 27। और जो आपका ये तो हो गया आपका क्या हो गया, लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड में याद रखिएगा 84 से 87। ठीक है, ये एकदम याद रख लीजिएगा दोनों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, बरौनी वाइल्ड रिफाइनरी इन द स्टेट ऑफ बिहार इज यूनिट ऑफ विच कंपनी। तो बरौनी वाइल्ड किसका यूनिट है। पहला इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, दूसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तीसरा भारत पेट्रोलियम, और चौथा ONGC का। ठीक है, तो ये बिहार का है। जो भी बरौनी होंगे वो तो बना ही देंगे। इसका हो जाएगा IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। ठीक है, तो इसका आंसर क्लियर है। ओके, IOC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका टिक मार देते हैं, ए नंबर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 73 नंबर, कूट की सहायता से बिहार के उन जिलों का चयन करें जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, नेपाल के साथ जितना होगा सारों को याद रखिएगा, खास करके इसके सारे चौहद्दी को। ठीक है, पहला अररिया, दूसरा मधुबनी, और तीसरा सीतामढ़ी। याद करिए कौन कौन सा करते हैं। देखिए उधर 7-8 है टोटल जो है, उस सबको याद रखिएगा, ऊपर वाला नॉर्थ वाला साइड को। ठीक है, तो अब इसमें बताइए कौन कौन से हैं। इसका जो आंसर होगा, तीनों होगा। अररिया भी कर रहा है, और मधुबनी भी कर रहा है, सीतामढ़ी भी। अगर किशनगंज रहता तो किशनगंज भी करता। ठीक है, सुपौल भी करता। ठीक है, ईस्ट चंपारण भी करता है, वेस्ट चंपारण भी करता है, सारे करते हैं। तो इसको सबको याद रखिएगा। ये 3 ऑप्शन है, तो तीनों में इसको तो आसानी से आप यहाँ पर कर लीजिएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 74 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैव अहेड क्लॉक टाइम कंपेयर टू ग्रीनविच मीन टाइम एट एनी गिवन इंस्टेंट। मतलब कौन जो है ग्रीनविच मीन टाइम से घड़ी से आगे थोड़ा दिखाता है। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी का। सिडनी, वाशिंगटन, मैक्सिको और ब्राज़ील। इसका बताइए आंसर क्या होगा। इसका सिडनी होगा, क्योंकि सिडनी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया उधर चल जाते हैं, बाकी सब इधर है, USA और इधर है। ठीक है, तो आपका आराम से इसका आंसर मार देंगे। क्या होगा, सिडनी, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट रोटेट क्लॉकवाइज। ठीक है, वेनस, जुपिटर, प्लूटो और मरकरी, ये सब में रहेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि वेनस और यूरेनस जो है क्लॉकवाइज, बाकी एंटी क्लॉक होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। 76, कूट की सहायता से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित पर्वतों का चयन करें। जयंता, पटकोई, मैकाल और पलानी। देखिए नॉर्थ ईस्ट का पूछ रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का आप सोचिए कहाँ है। गारो, खासी, जयंता आप जानते होंगे, पटकोई जानते होंगे। ठीक है, तो 1-2 तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सोचिए कौन सा होगा, 1, 1-2, 1-2, 3, 1-4। तो इसका पक्का है 1-2 होगा, क्योंकि ये दोनों नॉर्थ ईस्ट में है। और बाकी कहाँ है, पलानी, मैकाल। मैकाल तो आपको पता ही होगा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। पलानी नीचे चल जाएगा, तो इसीलिए दोनों तो छट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज द थंडर बोल्ट अकल।
अकर किस लेयर में होता है वायुमंडल में? मेघ गर्जन। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर और आयनोस्फेयर। तो आपको पता है कि जितना भी क्लाउड का घटना घटती है सब ट्रोपोस्फेयर में होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। और जबकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन वाला काम होता है, ओजोन लेयर, यही दोनों पूछता है जनरली, ठीक है। ये दोनों याद रखिए। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सही नहीं है? अरल सी रसिया, दूसरा मिशिगन झील अमेरिका, तीसरा ग्रेट बैरियर लेक कनाडा, चौथा आयर झील ऑस्ट्रेलिया। तो आप सोचिए कौन सा है? अरल सी। क्यों? अरल सी उसमें नहीं है, अरल सी दो के बीच में है, किसके बीच के? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है। ये रसिया नहीं होगा, ठीक है। ई नंबर 78 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? ठीक है। पहला, कोरोमंडल समुद्री तट केरल राज्य में है, कोरोमंडल याद रखिएगा। एक मालाबार कोस्ट होता है, कोरोमंडल, ठीक है। कोरोमंडल केरल में पूछा है। दूसरा, कर्क रेखा असम राज्य से होके गुजरती है, ठीक है। या सोचिएगा 8 को होके गुजरती है, उसमें कौन सी है? तीसरा, न्यू मोरद्वीप अरब सागर में है, न्यू मोरद्वीप, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है ये पूछ रहा है। 1, 1, 2, 2, 2, 3 और 1, 2, 3, ई ऑप्शन नहीं तो, ठीक है। तो आप सोचिए कौन सा सही है? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? ई ऑप्शन, ठीक है। कैसे? तो आप खोज लीजिएगा, हम तीनों बताए कर्क रेखा 8 से गुजरती है, आप खोज लीजिए असम उसमें है कि नहीं, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। वो तो नहीं है। कोरोमंडल समुद्री रेखा से होती है, एक होता है मालाबार कोस्ट जो केरल से होती है, जबकि कोरोमंडल उधर चली जाती है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें तो होगा ही नहीं, तो छट जाएगा। न्यू मोरद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में या इधर वाला में है आपका, नीचे वाला क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल साइड, तो ये भी छट जाएगी। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क सेंचुरी लोकेटेड इन द नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा सब, नंदप्पा, ठीक है। दूसरा डच्चीगाम, तीसरा बक्सा, चौथा मानस। इसमें कौन कौन सा जो है कि नॉर्थ ईस्ट में? 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 4। अब नंदप्पा तो आपका है ही नॉर्थ ईस्ट, दच्चीगाम है ही, बक्सा कहाँ है? बक्सा आपका पड़ जाता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और मानस तो आपका है ही। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 4, ठीक है, जो कि ऑप्शन में बी में है। 1, 3, 4, सॉरी 1, 2, 4 नहीं, 1, 3, 4 आपका हो गया, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन मार दिया आपको 80 का बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ओशियन करंट? कोल्ड ओशियन करंट है शीत समुद्री धारा। पहला ब्राज़ील, दूसरा गल्फ स्ट्रीम, तीसरा कुरोशियो करंट, चौथा हमबोल्ट। कोल्ड पूछ रहा है, तो देखिए ब्राज़ील तो गर्म जल धारा है, गल्फ स्ट्रीम जो है आपका गर्म है, कुरोशियो भी गर्म है, लेकिन हमबोल्ट जो है ठंडी है। तो इसका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन विच रिवर इज कटैया हाइड्रो पावर सिचुएटेड? पहला गंडक, दूसरा कोसी, तीसरा सोन और चौथा कर्मनाशा। बताइए इसका आंसर। ये डायरेक्ट फैक्चुअल है। इसका जो होगा कोसी, याद रखिएगा। कोसी नदी को पहले जो कहते थे ना, शोक का भी रिवर कहा जाता था, ठीक है। इसको एकदम याद रखिएगा। बी नंबर कोसी, कटैया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बिहार का 2-3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट याद रखिएगा, खास करके पूछता है। 83, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा? इन सिटू मतलब पद्धत स्व स्थानीय, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरी, बोटेनिक गार्डन। पहला तीनों है, केवल चौथा नहीं, क्योंकि ये एक्स-C2 है, ठीक है। चौथा नहीं, एक्स-C2 हो जाएगा, ये है, इसीलिए ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट 84, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड? ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रांजी सीरी, बायोटोप, इकोटोन और बायोम। तो ये कोई भी जानेगा तो बता देगा, ठीक है, क्योंकि इकोटोन का दूसरा नाम ही ये है। ओके, इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, कूट की सहायता से कमला नदी की सहायक नदियों का चयन करें। देखिए कमला का सहायक पूछना, बिहार की गंगा का, सोन का, कोसी का सहायक नदियाँ भी देख लीजिएगा। इसमें पूछ दिया है ना, किसका पूछ दिया है? तो कमला नदी पहला दिया है, क्या? बालान, दूसरा सोनी और तीसरा बूढ़ी गंडक, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसका आपका तीनों हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 86 नंबर, 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? सेक्स रेशियो मिनिमम पूछ रहा है, ठीक है। तो मिनिमम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? मिनिमम कहाँ है?
मिनिमम है मुंगेर में, ए हो जाएगा। मुंगेर, शेखपुरा, शिवहर और अररिया। अब यही हाईएस्ट पूछता तो क्या हो जाता, गोपालपुर हो जाता। लोएस्ट क्या है, मुंगेर है। 87 यूनिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट घाघरा रिवर इंटर्स इन बिहार। घाघरा रिवर बिहार में जो इंटर करता है कहाँ से प्रवेश करता है? पहला सारण, दूसरा वैशाली, तीसरा गोपालगंज और चौथा दरभंगा। एकदम बहुत ही नज़दीकी क्वेश्चन है क्योंकि ये करती है यूपी से करती है। सबसे पहला जो नदी है घाघरा ही है, उसके बाद घाघरा के बाद गंडक है। तो घाघरा कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से मतलब घुसती है मतलब बिहार में, इसका बताइए। देखिएगा सारण से घुसती है, ठीक है, सारण याद रखिएगा। इसमें कन्फ्यूजन क्या होता कि गोपालगंज जस्ट उसके ऊपर है तो दिक्कत हो सकती थी, इसलिए ए होगा इसका। नेक्स्ट 88 नंबर, विच इज अप्रोक्सीमेट एवरेज हाइट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार एबव सी लेवल? 53 मीटर, 72 मीटर, 60 मीटर और 84 मीटर। ठीक है, तो इसका बताइए क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, 53 मीटर। और यही पूछता है आपको फीट में तो 181 फीट, ये भी याद रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली। देखिए दो गो नया जो जुड़ा है उसका भी नाम दे दिया है, तो इसमें सोच के बोलिएगा। ठीक है, इसमें जो नया वाला जो है जुटने के बाद कौन सा आया है? ठीक है, ओके। ऐसे अभी इसमें अभी भी अंडमान निकोबार ही दिखा रहा है, तो अंडमान निकोबार अभी भी सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है। ठीक है, ओके, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालघाट कैप कनेक्ट केरला विथ स्टेट ऑफ। पालघाट किसको किसको कनेक्ट करता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र। आपको थालघाट, पालघाट, ठीक है, और भोर घाट, ये तीनों का गैप का पूछता है, एकदम पूरा अच्छा से इसको ध्यान रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र में बताइए कौन सा होगा? इसका हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट 91 क्वेश्चन। आप देखिए मिसलेनियस है, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, इन्वायरमेंट हो सकता है, कुछ वर्ल्ड वाला डाटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 10-12 क्वेश्चन है, ये इसको कर लेते हैं। ठीक है, 91 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? सब जानते हैं 5 जून, 8 मार्च, 16 सितंबर और 11 मार्च। सब इसको मार देंगे क्या, ए नंबर 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से कौन एशियाई भाषा समूह संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है? ठीक है, हिंदी, चाइनीज, चाइनीज जापानी, जापानीज अरबिक और चाइनीज अरबिक। ठीक है, तो एक तो फिक्स है चाइनीज, चाइनीज में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बताइए कौन है? दूसरा जो है अरबिक हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ओके, नेक्स्ट 93, साइंटिस्ट सी.एन. राव भारत रत्न अवार्डेड इज रिलेटेड। देखिए 2 साल पहले की बहुत पहले घटना हुई थी, सी.एन. राव को भारत रत्न 2 साल में 2-3 साल हो चुकी है, जिसमें सचिन तेंदुलकर को एक साथ भारत रत्न मिला था। तो पहला केमिस्ट्री, दूसरा कंप्यूटर साइंस, तीसरा फिजिक्स और चौथा स्पेस साइंस। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या होगा? इसका जो होगा केमिस्ट्री मिला था। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में मिला था। दोनों को एक साथ मिला कर, दो को एक साथ मिल सकता है, याद रखिएगा, दोनों की राशि बढ़ जाती है उसमें। 94, सिलेक्ट द क्लासिकल डांस स्टाइल विद द हेल्प ऑफ कोड। क्लासिकल डांस मणिपुरी, लवानी, गारवा, कथक। देखिए क्लासिकल डांस याद रखिएगा, ठीक है, ये बराबर पूछता है। तो इसमें तो आपको पता ही होगा, अगर आप लोग जानते होंगे, पहला 1 2 3, दूसरा 2 3, तीसरा 1 4 और 3। तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा, मणिपुरी तो होगा ही, और चौथा कथक, ये दोनों तो पक्का होगा। ठीक है, तो इसमें मिला लीजिए कौन सा है, सी नंबर में, तो सी हो जाएगी। नेक्स्ट, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ। पहला G8, दूसरा SCO, तीसरा बिम्स्टिक, चौथा आसियान। तो कुछ जानते ना हो तो 1-2 चीज़ का पता होना चाहिए। पहला आसियान का मेंबर नहीं है, 10 कंट्री जो 10 का नाम याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा G8 का भी मेंबर नहीं है, G7 G8 का। ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे हो जाएगा। तो अब इसमें तो ई ही ऑप्शन बचता है, तो आप ई में चले जाइए। ठीक है, SCO का मेंबर बन चुका है, तो इसीलिए इसको तो नहीं छाट सकते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई याद रखिएगा, आज ई आया है, ई को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोम इज नॉन एज ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की खाद्य टोकरी। पहला मेडिटेरियन, दूसरा ट्रॉपिकल सवाना, तीसरा टेम्परेट ग्रासलैंड, चौथा टैगा। बताइए इसका जो होगा, मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण घास स्थल। ठीक है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ उगता है, खास करके वो USA एरिया में पड़ता है, USA और रसिया वाला। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट अवार्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स।
खेल के अर्जुन अवार्ड, 2004 अवार्ड, ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो आपको पता है कि इसका जो होगा आंसर जो होगा 97 का डी होगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आपको पता है कि हाल में अगर करंट देखिएगा तो राजीव गांधी का वो जो है स्टेडियम, मतलब वो जो नाम बदल के मेजर ध्यानचंद रख दिया गया है, ठीक है। स्टेडियम ने पुरस्कार का ही शायद वो जिसको बेस्ट कहा जाता था, तो ये नाम चेंज हुआ है। चेंजिंग नाम बहुत चल रहा है खास करके हमारे बीजेपी गवर्नमेंट में, तो ये फिर नया चेंज हुआ है। लगता है कांग्रेस का अस्तित्व मिटा के रहेंगे मोदी जी। 98 ओपेक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ओपेक 10 देशों का समूह है, ऐसे ही सोच लीजिएगा। ओपेक मिनिमम 10 से तो ज़्यादा ही, तो इसी एक तो छाड़ दीजिएगा। दूसरा, इसका मुख्यालय वियना में है। अब वियना है कि नहीं ये ध्यान रखिएगा। तीसरा, ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है। तो इसमें तीनों में कौन सा सही है? तो पहला तो एकदम छाट दीजिएगा, तो अब बचेगा 2 या 3 में कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो आप इसको जब देखिएगा 98 का आप, तो इसमें क्या पूछ रहा है? गलत कथन का चयन करें। क्या पूछा है? गलत कथन का। तो पहला तो पक्का ही गलत है, ठीक है। और तीसरा पक्का, दूसरा जो है पक्का सही है। हर हाल में अगर डेट नहीं जानते, इसे डेट जानना चाहिए आपको, 96 में ही हुआ था। तो पहला पक्का गलत है, तो पहला तो होगा ही, तो पहला तीसरों में, ठीक है। दूसरा पक्का सही है, तो दूसरा वाला हटा दीजिए। तो इसका जब लास्ट में कीजिएगा तो केवल सी बचेगा, क्योंकि यही एक गलत है। ओपेक जो है 13 कंट्री हो चुका है, 10 से कट गया, ठीक है। लास्ट कंट्री कौन जुड़ा था ओपेक में, ये भी याद रखिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Many a time you read the term SWIFT in the newspaper. It is related to SWIFT किससे रिलेटेड है? पहला इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरा टेलीकम्युनिकेशन, तीसरा बैंकिंग और चौथा टैक्सेशन, ठीक है। इसका बताइए किससे रिलेटेड है? बता देता हूँ, ये बैंकिंग से, बैंकिंग लाया था ये स्विफ्ट वाला, ठीक है। आजकल आरबीआई एसबीआई बहुत सारी चीज़ कर रहा है, याद रखिएगा। बहुत सारे ऐप, बहुत सारी चीज़ें, नीति आयोग, आरबीआई और एसबीआई, ये तीनों का खेल चल रहा है, और ज़्यादा इसे सी नंबर, ठीक है। नाउ, वर्ल्ड मलेरिया डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है? 25 मई, 4 नवंबर, 25 जून और 12 अक्टूबर, ठीक है। ये याद रखिएगा, मलेरिया डे और टीबी वाला दोनों, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 100 का क्या होना चाहिए? 25 अप्रैल। ये क्या दे दिया है? 25 मई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर, फिर से ई आ गया है, 25 अप्रैल होगा। इसका थीम भी याद रखिएगा, मलेरिया का, टीबी का, जिस कैसे कहता है वर्ल्ड इज क्लॉकिंग, इस टाइप से है, जो कि शायद 24 अप्रैल को टीबी में आ जाता है, ठीक है। तो एक तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 101 नंबर। अब आइए पॉलिटी, जल्दी जल्दी पॉलिटी खींचा जाएगा, क्योंकि पॉलिटी मैक्सिमम का फेवरेट होता है, जो भी लुसेंट और लक्ष्मीकांत को पढ़े रहते हैं, और ईजी भी रहता है, डायरेक्ट फैक्चुअल भी है। पहला, भारतीय संविधान में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रालय के आकार को प्रतिबंधित करता है, रोकता है? पहला 78, दूसरा 19th अमेंडमेंट, तीसरा 91 और 93। तो आपको पता है कि 91 अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था, तो इसका क्या हो जाएगा? सी, 101 का सी हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 91 अमेंडमेंट, और इसके पहले जो हुआ था 50वां अमेंडमेंट हुआ था, 85, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन। भारत के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकारी कब समाप्त हो गया? ठीक है, ट्रेड मोनोपोली 1773, 1813, 1833 और 1858, ठीक है। पूरा कब, मतलब पूरा नहीं पूछेगा, ट्रेड मोनोपोली पूछा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी होगा। क्यों? क्योंकि 1813 में ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना दो ही चीज़ आ गया था, बाकी सब खत्म कर दिया गया था, और 1833 में एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा कंट्रोल आ गया था, ठीक है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बच गया था। 103, इन विच ईयर द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, टू पार्टी CPI एंड CPIM फॉर्म हुआ था, ठीक है। ये पूछता है, ठीक है, बार बार पूछता है, दोनों वाले डीप में पूछा है, ठीक है। इसका याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा ई होगा। क्या होगा? ई होगा। इसका ई होगा। क्यों ई होगा? क्योंकि ये जो फॉर्म हुआ था 1964 में फॉर्म हुआ था। कब हुआ था? 1964 में, तो इसीलिए ई होगा। यही पूछता CPI का मतलब एक हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी, तो 1925 में आया था इंडिया में, ठीक है, 1925 में। ये पूछा है दोनों के बीच का फ्रैक्शन, तो 1964 याद रखिएगा। थोड़ा सा और डीप चला गया। 104 नंबर। बिहार के राज्यपाल बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1, 2, 12 और 8, टोटल नंबर पूछा है, ठीक है। तो टोटल नंबर आप आराम से बता दीजिएगा। बताइए कितने सदस्यों को करता है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? इसका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। अब कितने करता है याद रखिएगा, 16 टोटल, एकदम फिक्स नहीं है ये, आपका याद है 12 जो है आपको राष्ट्रपति में फिक्स है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बढ़ता है, जैसे 1/3 पंचायत करता है, ठीक है, 1/3 जो होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली करता है,
फिर 1/6 जो करते हैं गवर्नर करते हैं, 1/12 जो स्टूडेंट करते हैं, 1/12 प्रोफेसर सब करते हैं, ये बढ़ जाता है। तो ये भाग है, डायरेक्ट पूरा नंबर नहीं, इसीलिए छट गया, ठीक है, ई हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिनांस कमीशन हाउ मेनी अदर आर इन द एडिशन टू द चेयरमैन, उसके अलावे कितने होते हैं फिनांस कमीशन में, ठीक है, बताइए। इसका हो जाएगा ए, 1+5 होता है। ये ह्यूमन राइट कमीशन में पूछ सकता है, ठीक है, उसमें कितने होते हैं। पब्लिक कमीशन में भी पूछ सकता है कितने मेंबर होते हैं या कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 106, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, ठीक है, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और आयरलैंड। आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसलिए ई हो जाएगा। नेक्स्ट 107 नंबर, 107 नंबर क्वेश्चन, 107 नंबर, इसमें क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, कुछ कारण से वो हो गया होगा। हाँ, मैं बता देता हूँ ऐसे क्या है। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई है, ठीक है, लोकपाल की। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, दूसरा संथनाम कमेटी, तीसरा राजस्थान स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, चौथा सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो इसमें कंफ्यूज कीजिएगा ए और डी में, फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट या सेकेंड एआरसी रिपोर्ट किस में की गई थी। तो ये जो की गई थी फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट में की गई थी, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संथनाम कमेटी कुछ और की थी। आपको संथनाम जब आप सर्च कीजिएगा ना CBI वाला खेल में, तो उसमें संथनाम के नाम आएंगे, ठीक है, और CBC CIC ये सब में, ठीक है, तो लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें कौन होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 में, द पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एस्टैब्लिश। DPSP का क्या काम है, पहला पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दूसरा गांधीयन डेमोक्रेसी, तीसरा सोशल डेमोक्रेसी, चौथा सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है, तो 108 का डी हो जाएगा, सोशल एंड इकोनॉमी। पॉलिटिकल तो हो जाता है एक तरह से आपका फंडामेंटल राइट वाला, ठीक है। नेक्स्ट 109 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया ऑफ इंडिया। पहला लोकसभा, राज्यसभा, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, तो पता है कि कोई भी स्टार्ट कर सकता है, तो बोथ हाउस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट, हु एज द फिनांस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट 1946, 1946 में कौन थे वित्त मंत्री, लियाकत अली खान, असफ अली, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर जोहन मथाई, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन थे फिनांस मिनिस्टर, ठीक है, इसको बताइए आप, इसका कोई दिक्कत नहीं, आराम से मार दीजिएगा, ए क्या होगा, ए नंबर। अब ये तीनों भी डाल लीजिएगा कि क्या क्या थे, ठीक है, कौन इंडस्ट्री थे, कौन रेलवे थे, सी राजगोपालचारी क्या थे, असफ अली क्या थे, कौन एजुकेशन थे, पाँचों को रट लीजिएगा। 111 नंबर क्वेश्चन, हु हेडेड द माइनॉरिटी सब कमिटी इन द सॉफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। देखिए थोड़ा सा और डीप में पूछ दिया है। अल्पसंख्यक उप समिति, ए बी ठाकुर, बी एस सी मुखर्जी, 3 JB कृपलानी, चौथा KM मुंशी, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा SC मुखर्जी हो जाएगा। सब कमिटी पूछ दिया अल्पसंख्यक का, ठीक है, और मेन जो थे कौन थे, तो उसको भी याद रखिएगा। मेन के अंदर मेन जो थे ना आपका पटेल थे, और पटेल के अंदर एक थे दोनों, ठीक है, काम करते थे। एक और थे ये लुसेंट, और आपका उसमें दोनों में मिल जाएगा, किसमें, लक्ष्मीकांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी लेके आएगा, हम बाथरूम जा रहे हैं, पानी ले लिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला डिवीजन ऑफ पावर, दूसरा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा बाइकैमरलिज्म और चौथा सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है, क्या नहीं है, तो फेडरल फ्यूचर नहीं है, तो डिवीजन ऑफ पावर तो फेडरल फ्यूचर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, बाइकैमरलिज्म ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, तो 112 का डी हो जाएगा। अब 113 आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। बेडरॉक दोनों के बीच में बैलेंस कौन केस के बारे में बोला गया, ये सब जानते हैं, अगर डायरेक्ट बोल दीजिएगा। पहला मिनर्वा बिल, दूसरा गोलकनाथ, तीसरा मेनका गांधी, चौथा केशवानंद भारती केस। तो ये जो लास्ट में भी बोला गया था, ठीक है, तो कौन सा केस था वो बताइए, थोड़ा सा समय आपको दे दिए, इसका ए हो जाएगा मिनर्वा मिल। गोलकनाथ केस फेमस है, फंडामेंटल राइट इशू, और केशवानंद भारती तो सब जानते हैं कि उसी में कहा था बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया था, ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा मिनर्वा मिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 114, नागरिकों के किस वर्ग को भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद के तहत विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। आर्टिकल 27, आर्टिकल 28
आर्टिकल सी 29, आर्टिकल डी 30। अब देखिए फंडामेंटल राइट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो 29 में याद कीजिएगा क्या है, जैसे याद आएगा तुरंत मार दीजिएगा, तो सी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर। पार्ट 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एंटी डिफेक्शन लॉ, दूसरा पंचायत, तीसरा शेड्यूलिंग ट्राइबल एरिया, चौथा यूनियन टेरिटरी। पता है कि पार्ट 10 क्या करता है? पार्ट 10 जो क्या करता है बताइए? पार्ट 10 एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको याद भी रखिएगा कौन कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 52nd और 85th, ये सब पूरा रट लीजिएगा, ठीक है। पंचायत किस में है, किस पार्ट में है, 11 पार्ट में है, इसको भी रट लीजिएगा। यूटी किस में है, सबको रट लीजिएगा क्योंकि ये बार बार पूछता है। 116 नंबर। राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेशों के लागू करने के लिए राज्यपाल की शक्ति निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। पहला आर्टिकल 213, 223, 214 और 225। अगर प्रेसिडेंट का याद होगा तो उसमें डायरेक्ट घटा दीजिए, खेला है 90 वाला, ठीक है। तो उस 123 आता है तो इसमें 90 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 213। 90 घटा दीजिए, कुछ में 90 घटेगा, किसी में 89 घटेगा, जो पढ़िएगा तो उसमें जोड़ के कर लीजिएगा, वो याद रखिएगा। 117। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रियम्बल? प्रियम्बल का शुरुआत है, याद रखिए, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जो वर्ड है, और उसमें जो वर्ड नहीं है याद रखिएगा, इसको मार दीजिएगा। देखिए कौन सा है 117 नंबर का, क्या है? द फ्रैटर्निटी। क्या होगा? तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मिसा वाज रिप्लेस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर। किस साल हटा दिया गया था मिसा? 1978, 1974, 1975, 1980। इसका जो ऑप्शन है बताइए? इसका ऑप्शन जो है ए है। मिसा एक्ट बहुत फेमस चला था और अभी तक इसका कुछ कुछ पार्ट है जो आप जो लगते रहता है ना, हर स्टेट में अलग अलग, ये याद रखिएगा। मिसा जो नाम रखाया गया था उनकी बेटी का, लालू यादव का, इसी नाम पर लगाया गया था इसी एक्ट के तहत। 199, 119। केंद्र राज्य संबंधों पर दूसरा आयोग अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा किसके अध्यक्षता में स्थापित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला बीरप्पा मोइली, दूसरा शशि थरूर, तीसरा MM पुंछी, चौथा गुलाम नबी आज़ाद। पता है कि सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन बहुत ही फेमस है, BPSC पूछ भी चुकी है सरकारिया कमीशन। अब क्या है? MM पुंछी कब बनी थी याद रखिएगा? 2007, क्योंकि ये पूछी थी कब रिपोर्ट सौंपी थी किसका? सरकारिया तो 1987 हुआ था, ठीक है, 1983 में हुआ था, 1987 में रिपोर्ट सौंपा था, ये 2007। डेट भी याद रखिएगा और नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। हु इज कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू सेट अप इंटर स्टेट काउंसिल? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए सब तुरंत इसको प्राइम मिनिस्टर मार देंगे। इंटर स्टेट काउंसिल सेट वो होता है उसके अंदर, लेकिन उसका चेयरमैन होता है इंटर स्टेट काउंसिल का, ठीक है, लेकिन सेटअप वो नहीं करता है, सेटअप प्रेसिडेंट करता है, इसीलिए इसमें ई हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ओके। सेटअप वो करता है, बोलो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। 121। राष्ट्रपति शासन को लागू करने वाली घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल 1 महीना, 2 महीना, 30 दिन और 6 वीक। 1 महीना और 2 महीना में कन्फ्यूज कीजिएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है प्रेसिडेंट रूल, तो प्रेसिडेंट रूल जो होता है 2 महीने में होता है, ठीक है, तो इसका 2 महीना। यही नेशनल इमरजेंसी रहता है तो 1 महीना। प्रेसिडेंट और फिनांस वाला 2 महीना होता है, ठीक है। 122। यूनिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज फर्स्ट टाइम? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1968, 1975, 1977, 1973। बताइए इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन जी क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर। और कितने बार हुआ ये भी पूछेगा, 7 बार, 8 बार, 9 बार अभी तक बिहार में इमरजेंसी लगा है। 7 और 8 क्या होता है आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इमीडिएटली आफ्टर आर वेंकटरमन? पहला ज्ञानी जैल सिंह, दूसरा शंकर दयाल प्रसाद शर्मा, तीसरा KR नारायण, चौथा BB गिरी, ठीक है। BR वेंकटरमन के बाद कौन हुए? तो ये प्रेसिडेंट का सीरीज पूरा याद रख लीजिएगा क्योंकि बार बार पूछेगा। कभी पूछेगा लेबर लोग कौन थे, मजदूर के कौन अनअपोज्ड जीते थे, तो हर बार नाम बदल के पूछता है, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? B नंबर। कौन था? शंकर दयाल, ठीक है। और KR नारायण तो जनरली सबको याद होगा, होश में आ गए होंगे। KR नारायण उस समय थे जब आप लोग तीसरा चौथा में पढ़ रहे होंगे 5वां में। नेक्स्ट क्वेश्चन 124। लोक अदालत संस्था को किस वर्ष में वैधानिक दर्जा दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1990, 1987, 1980, 1977। इसका जो है बताइए कब गया था लोक अदालत का दर्जा दे दिया गया था? 1987, B नंबर। 125 नंबर। द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ? पहला मैलीमैथ, दूसरा प्रकाश सिंह, तीसरा कृष्णन मेमन और चौथा सरकारिया। देखिए 1964 पूछा गया, तो आप ध्यान रखिएगा इसका क्या हो जाएगा? इसका C हो जाएगा, कृष्णा मेनन कमेटी। डायरेक्ट फैक्चुअल है, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। Hmm, 125 पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 1964। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स तो जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि जो जानते होंगे तुरंत मार देंगे। पहला 126 का कास्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग में 2021 में किसने टॉप स्थान प्राप्त किया? न्यूयॉर्क, उसके बाद टोक्यो, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट बोलिए जल्दी से, कमेंट कीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट। हु वन द ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्री फार्मूला ऑन रेसिंग चैंपियन? बैक्स वर्स्टपेन, पेपन, निकिता मेजिपिन, यूकी तुस्नोदो और सर्जियो पेरेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। ये तो अंदाजा भी कोई भी मार देगा इसलिए क्योंकि नाम से पता चलता है, इसका जनरल यही नाम होता है। ठीक है, एक रेसिंग वाला तो उसका भी थोड़ा नाम होता है, आप नाम से याद रख लीजिएगा, जैसे चाइना और जापान वाला का नाम से पकड़ लेते हैं ना, उसी तरह से। 128 वाला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा इंडियन डिजिटल समिट के कौन सा संस्थान का उद्घाटन किया गया? रविशंकर प्रसाद बिहार के जो मिनिस्टर थे, पहले बिहार में थे मिनिस्टर, बिहार के रहने वाले, ना कि बिहार के, तो केंद्रीय सरकार के मिनिस्टर है। 14वीं, 13वीं, 15वीं और 16वीं। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 15वीं। नहीं याद रहेगा तो नीति आयोग वाला याद है, कैमा नीति आयोग है तो 15वीं है। ठीक है, फर्स्ट इंडिजीनियस निमोनिया वैक्सीन कब लॉन्च किया गया? ये बड़ा ही टफ क्वेश्चन है। 21 सितंबर, 22, 25, 21 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 28 दिसंबर। तो बहुत फैक्चुअल ऐसे भी नहीं बनेगा, लेकिन आंसर केवल मैं इसका आपको बताता हूँ, ये अंदाजा ही किसी का सही होगा, 28 दिसंबर। ठीक है, कुछ कुछ फैक्चुअल डायरेक्ट डाल दिया गया है। 130 विच इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड हैप्पीनेस में। और कौन सा रैंक है ये भी दीजिएगा, 135 है या 139 है, ये भी आप कीजिएगा। मैं इतना ऑप्शन दे रहा हूँ, 135 से 39। ठीक है, और ये भी बता देता हूँ कि 2 गो में आपको छाट के बताना है। ठीक है, डेनमार्क या फिनलैंड। ओके, 131 विच वैक्सीनेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू एक्सपेंड द वैक्सीनेशन कवरेज अक्रॉस द कंट्री? मिशन इंद्रधनुष 3, मिशन इंद्रधनुष 3.0, तीव्र मिशन इंद्रधनुष और तीव्र मिशन इंद्रधनुष 3.0, 4.0। देखिए 0.0 वाला है, इसको एकदम डायरेक्ट याद होगा तभी मार पाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी होगा, 3.0 का तीव्र इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष 3। ठीक है, इसका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 से 15 फरवरी 2021 के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? आदि महोत्सव एक बार पूछा, इसलिए बार बार आदि महोत्सव पूछता है। ठीक है, तो इसको बराबर एक ही जगह पर किया जाता है, कहाँ? तो न्यू दिल्ली में। रायसीना डायलॉग कहाँ? तो न्यू दिल्ली। तो कुछ कुछ न्यू दिल्ली में आराम से होता है क्योंकि मैक्सिमम काम तो न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री वाला होता है। नहीं याद हो तो मार दीजिएगा। ब्रिक्स का किस देश की अध्यक्षता 9 से 11 मार्च 2021 तक? ब्रिक्स ये इंडिया किया है। कौन किया? ब्राज़ील, भारत, रसिया, चाइना में इंडिया किया है। ठीक है, तो इसको आँख मूंद के आपको इंडिया मार देना है, भारत। और याद रखिएगा भारत का जो जो भी काम हुआ है सब याद रखिएगा, जैसे अंडर-17 अभी फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वुमेन वाला, फिर और जो जो होने वाला है, ओलंपिक कब हो सकता है या कॉमनवेल्थ कब हो सकता है, इंडिया में जब भी, जैसे G20 2023 का इंडिया में होगा तो इसको याद रखिएगा। 2022 वाला जैसे बाली इंडोनेशिया में होगा, 2021 का इटली, तो ये सब ना इंडिया वाला एकदम रट लीजिएगा। 134 26 जनवरी 2021 को भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात। बैंकिंग इकाई याद बताइए। इसका जो होगा गुजरात। सब सोचेगा महाराष्ट्र, लेकिन होगा गुजरात। क्यों महाराष्ट्र? क्योंकि महाराष्ट्र में थोड़ा बैंकों का काम ज़्यादा होता है। 135 10 फरवरी 2021 को किस विमान वाहक पोत के विघटन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। INS विक्रांत, INS विराट, INS विक्रमादित्य, INS कावेरी। ये जो हो जाएगा INS विराट पर रोक लिया गया। और नया एक जो आया अभी कमीशन किया गया वो भी याद रखिएगा। ठीक है, कमीशन वाला पर कमेंट कीजिएगा कौन सा कमीशन किया गया है। ठीक है, इसी में से कोई है, हम नाम नहीं बताएंगे, आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ नेम्ड द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर श्रीलंका टूर इन जुलाई? ये तो बहुत फालतू क्वेश्चन है क्योंकि कोई याद नहीं गया, अंदाजे ही मारेगा, चाहे जो क्रिकेट प्रेमी होगा वही। एक शिखर धवन, दूसरा रोहित शर्मा, तीसरा विराट कोहली, चौथा अजिंक्य रहाणे। तो ये तो मार दीजिएगा अंदाज़ा, लेकिन ऐसे मारिएगा तो शिखर धवन होगा। क्या होगा? शिखर धवन। जो खेल उल देखता होगा उसको ज़्यादा याद रहेगा ये क्वेश्चन। 137 नंबर, किस अधिकारी ने 18 मार्च 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया? का क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है। ठीक है, GV रामकृष्णन, दूसरा अजय माथुर, तीसरा कुलदीप सिंह, चौथा MA गणित। इसका ए हो जाएगा। अभी नहीं इसको आता है तो छाटिएगा। जिससे अजय माथुर तो किसी और चीज़ का नाम सुने होंगे, कुलदीप सिंह भी
थोड़ा जनरल उनरल में उसमें है, CISF CRPF वो सबसे, तो 2 को छाट लिखा, GV कृष्णा और एम ए गणपति में चुनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 138, जनवरी 2021 में किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया, ठीक है। पहला चाइना, दूसरा रशिया, तीसरा इंडिया, चौथा अमेरिका। इसमें कंफ्यूज हो जाएगा चाइना और अमेरिका में, लेकिन आप बताइए क्या होगा इसमें। नो डाउट इस बार अभी चाइना आगे निकल गया है, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, 25 जनवरी 2021 को भारत का किस मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया। देखिए एकदम डायरेक्ट दे दिया, लेकिन अगर नाम रहेगा तो आकाश सुने थे नाम, तो आकाश से मार दीजिएगा। अब आकाश में भी MG और NG है, एक अग्नि है, दूसरा आकाश MG है, तीसरा आकाश NG है, चौथा अग्नि 5 है। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एकदम डायरेक्ट पूरा याद रहना चाहिए क्वेश्चन। आकाश NG, जो भी न्यूज सुनते होंगे बता देंगे, आकाश NG सी नंबर। नेक्स्ट 140, फरवरी 2021 में कौन सा बैंक RBI के विनियामक दायरे में लाया गया, मतलब अंडर द रेगुलेटरी प्रीव्यू। पहला स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और सौराष्ट्र ऑफ स्टेट बैंक। इसका हो जाएगा कौन, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, सिक्किम को लाया गया। एक और सहकारिता बैंक वाला, उसको भी न्यूज में था, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। 141, विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। योगा डे का थीम और योगा डे का ऐप दोनों याद रख लीजिएगा, G योगा, N योगा, M योगा, S योगा। इसका जो होगा M योगा होगा, M योगा। योगा फॉर वेलबिंग इसका थीम है, ठीक है, थीम भी याद रखिएगा। 142 नंबर, ऑन विच डेट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2021 को अमेंड किया था और आया था फोर्स में, ठीक है। 27 अप्रैल, 26 अप्रैल, 24 अप्रैल, 29। ये भी फिर से फालतू क्वेश्चन पूरा डेट वाला है, जो BPSC कभी कभी पूछ देते हैं, इसलिए सेट में भी डालना पड़ता है लगता है। तो इसका कोई शायद ही जानते होंगे डेट, हम बता दे रहे हैं 27 अप्रैल, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 2 गो डेट वाला रहेगा, 1-2 गो। 143, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको जो मारेंगे 1 नंबर एक्स्ट्रा लेंगे। स्टेफानोस सिसिपास, नोवाक जोकोविच, असल कुर्त्सोव और राफेल नडाल। राफेल नडाल, 2 को बहुत चांस होगा, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल। अभी तीनों मैक्सिमम जो नोवाक जोकोविच जीत गया है, जानते हैं ना, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। सिर्फ ऑस्ट्रेलियन USA ओपन नहीं जीता है, ठीक है, US ओपन वाला दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इतना ही, 143 क्वेश्चन रहा, ठीक है। नेक्स्ट सेट में आपके बाकी लाएंगे, सेट 2 लाएंगे, ओके, ठीक है।